जय हिंद, जय भारत। एक वीडियो हमने बनाया था 2-3 दिन पहले और एक कंप्लेंट आई थी किसी की वीडियो के नीचे कि वीडियो हम बना देते हैं, कारण बता देते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं बताते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे वीडियो बनाएंगे। उसमें 2 बातें थी। पहली थी कि अगर आपकी बॉडी टाइट हो जाती है रनिंग करते-करते, तो उसका क्या इलाज करेंगे और क्यों होती है। दूसरी थी कि अगर आपकी सांस फूलती है, तो उसका क्या कारण है और उसका क्या इलाज है। तो दोनों को हम अलग-अलग 2 वीडियो में बाँट लेंगे। पहली जो उसमें बात है, जो मैंने वीडियो में पहले मेंशन की थी कि वीडियो बनाते समय हम ये नहीं बताते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बॉडी टाइट होती है, किसी भी लेवल पर होती है, उसका कारण होता है कि लैक्टेट एक्युमुलेट हो जाता है और वो क्लियर नहीं हो पाता है। अब इसमें और कोचिंग की बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें हम आगे बढ़ते जाएँगे, चलते जाएँगे और एक्सप्लेन करते जाएँगे। जिसको इम्प्लीमेंट करना हो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको जो मेन बात बताना चाहता हूँ, 2 बातें होती हैं। पहली होती है कि आपका जो हार्ट रेट है, उस पे ट्रेनिंग करते हैं। मोस्टली हार्ट रेट पे ट्रेनिंग होती है। जिनके पास 4 पैसे होते हैं, वो लैक्टेट पे ट्रेनिंग करते हैं आजकल। VO2 मैक्स निकाला होता है, जो वो हार्ट रेट पे जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं, जैसे मैंने कहा कि वो लैक्टेट थ्रेशोल्ड है, उस पे ट्रेनिंग करते हैं। उसका आपको पता चल जाता है कि खून में कितना मिलीमोल चल रहा है, उस हिसाब से वो ट्रेनिंग होती है। वो कॉम्प्लिकेशंस होती है, मैं आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मेन जो बात है कि उसका आपको करना क्या है अगर बॉडी टाइट होती है तो। उसमें है कि पहली बात कि जो आपकी रिकवरी रन्स हैं, अगर मैं अज्यूम करूं कि आप 18-20 साल के होंगे सभी, तो उस हिसाब से जो आपकी रिकवरी रन्स हैं, वो सर्टेन हार्ट रेट पे चाहिए। कौन से हार्ट रेट पे चाहिए वो भी बता देता हूँ। और जो आपकी जो जिसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव रन्स हैं, उसका भी बता देता हूँ। जो आपकी जो बिल्डअप रन्स होती हैं, उसका भी बता देता हूँ। जो बिल्डअप रन्स हैं, वो आपकी 140-45 हार्ट रेट पे चाहिए। अगर आपकी उम्र ऐसी है, जैसे मैंने पहले कहा कि 18-20 साल के हैं ना, उस हिसाब से वो एग्जैक्ट आपका निकल जाएगा। 220 से आपकी उम्र कम करके वो आपका मैक्स हार्ट रेट निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात आप। 220 से आपने उम्र कम कर दी, जैसे 20 साल है तो 200 हो गया वो मैक्स हार्ट रेट आपका। तो उसका आप 70% कर लें तो वो 140 बन जाता है। समझ गए ना बात। तो 140 हार्ट रेट पे आप अगर ट्रेनिंग करेंगे, तो जो हार्ट रेट घड़ी से आता है वो सेम नहीं आता है आपका। वो ऊपर नीचे होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। हार्ट रेट मॉनिटर जो है वो चेस्ट पे लगता है या बाजू पे लगता है, वो आपको सही बताएंगे। उस हिसाब से अगर आप उसी हार्ट रेट पे अपनी जो बिल्डअप रन करेंगे, तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। तो उससे आपकी रेजिलियंस जो है वो बढ़ेगी, एरोबिक सिस्टम आपका जो है वो स्ट्रांग होगा। ये एक बात है। अब बॉडी जब टाइट होती है, लैक्टेट एक्युमुलेट होता है, उस पे आपको ट्रेनिंग करनी होती है कि आपकी बॉडी ज़्यादा समय तक उस लैक्टेट को सहन कर पाए। उसके आगे और कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट होते हैं, वो मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेन बात है जो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होता है। अभी इसी का जो है आपका जो 200 का मैंने निकाला है ना 20 साल के बच्चे का, तो वो आपका आएगा 88% जो लैक्टेट होता है आपका ट्रेनिंग के लिए, उस पर आप करेंगे। तो वो हो गया आपका 8 कितना हो गया 16 तो 80 का बन गया 160 16 176 176 के जो हार्ट रेट पर आप करेंगे 176 पर बार बार उस पर ट्रेनिंग करेंगे उसी हार्ट रेट पे। फिर रुकेंगे, फिर उसमें रिकवरी आएगी। रिकवरी का हार्ट रेट जो है वो नीचे 115-20 पे जाएगा। फिर आप उस पर ट्रेनिंग करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर करेंगे। इस प्रकार से उसको बढ़ाएंगे। अब इसको बढ़ाने के तरीके हैं आगे। जो इस हार्ट रेट पे आप बार बार ट्रेनिंग करेंगे, उससे रिकवरी भी करनी है। तो रिकवरी के लिए जो हार्ट रेट होता है ना, मैंने आपको पहले बता दिया आपकी बिल्डअप रन का, फिर आपको बता दिया ये लैक्टेट का, फिर आपको रिकवरी का बता रहा हूँ। जो रिकवरी का हार्ट रेट होगा वो आपका 70 के भी नीचे होगा। 70% पहले बताया था ना, अब 60 में लगा लें। 120, 65, 130,
130, 135 इसमें रखेंगे, रिकवरी रन करेंगे, आपको अगले वर्कआउट के लिए रेडी होना है। अगर इस प्रकार सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी फूलना है धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब इसमें एक और बात है, बॉडी फूलती है जब आपका लैक्टेट का टॉलरेंस नहीं होता है तो आपको ज़्यादा लगता है। वो टॉलरेंस के वर्कआउट हैं, वो मैं आगे जाके वीडियो में मेंशन करूँगा, किस प्रकार से उसको बनाते हैं, किस प्रकार से उसको ट्रेनिंग के आपके जो शेड्यूल है उसमें डालते हैं। और हिल ट्रेनिंग होती है इसके लिए आपकी जो लॉन्ग रिपीट्स होते हैं, जैसे 6 लगाए अपने 1 किलोमीटर के, जो 5,000 मीटर वाले लड़के हैं, 6 लगाएंगे 1 किलोमीटर के, 60 सेकंड के रेस्ट के साथ होगा, और होगा वो अपना 174, 176 हार्ट रेट पर। समझ गए ना बात? ये आप चाहेंगे कोई उस पे कभी किसी की पेस कितनी बन सकती है, कभी कोई 3-10 का भी लगा सकता है, कोई 250 का लगाता है उसी हार्ट रेट पर, कोई 240 का भी लगाता है उस हार्ट रेट पर ना। आपकी 5,000 मीटर की पेस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपको रेस पेस पे जाना है या रेस पेस से फास्ट जाना है तो आपका VO2 मैक्स का वर्कआउट बन जाता है, जिससे आपकी सांस फूलती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मेंशन करूँगा। तो आपको ये वाला जो है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जब बॉडी टाइट होती है दौड़ते समय तो लैक्टेट जो है वो अकोमुलेट हो जाता है बॉडी में, उसको क्लियर करना होता है। क्लियर करने के लिए उस हार्ट रेट पे आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो क्या करेंगे, जैसे 6 लगाएंगे 1 किलोमीटर के, आप लगा लें 175-76 अपने हार्ट रेट पर, और जब भी किलोमीटर ख़त्म हो जाए उसमें 60 सेकंड डाल लें, फिर उसमें 1 किलोमीटर डालें। फिर अभी टाइम जो है ना उसमें से निकल गया, कितने में आ रहा है, मैं बोल दूंगा 3 में आ रहा है, 3:10 में आ रहा है, 2:50 में आ रहा है। तो जनरल हम लगा लें कि 6 लगाएंगे 1 किलोमीटर के, 3 की रेस्ट के साथ, तो आपका ये इसमें लैक्टेट जो है ना वो टॉलरेट करने की क्षमता जो है ना वो लंबी होती जाती है। तो ये है, आपकी बॉडी अगर टाइट होती है तो इस प्रकार से आपको वर्कआउट बनाने हैं। ख़ास क्या वर्कआउट होते हैं उसकी मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद सांस फूलती है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह से इसकी श्रृंखला चलती जाएगी। और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं इसीलिए नहीं कमेंट करके कहता हूँ कि चैनल बड़ा करना है, तो आगे आपको दिखा देंगे कैसे बड़ा होता जाएगा। जय हिंद, जय भारत।